दोस्तों नमस्कार, हम हैं इस समय गांव पिलाना, विकास खंड भी पिलाना और डिस्ट्रिक्ट बागपत में। आज न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और यहाँ पर हम मिलने आए हैं प्रधान पद का इलेक्शन जीत चुके मिस्टर संजय त्यागी जी से। वो इलेक्शन जो जीते हैं उसके पीछे उनका प्यार है या उनकी समाज सेवा है जो जनता ने उन पर इतना भरोसा करके उन्हें जिताया। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज के न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई हो। धन्यवाद। सर आपका नाम? संजय त्यागी, गांव का नाम? पिलाना, डिस्ट्रिक्ट बागपत में। हाँ जी। ये आपका सर पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी आप लड़ चुके हैं? इलेक्शन तो पहले भी लड़ चुके। अच्छा, तो पहली बार प्रधान बने हैं? नहीं जी, अच्छा। दूसरी बार। पिछली योजना में आप ही थे? नहीं, इससे पहले मैं 2010 से 15। 2010 से 15 में थे। हाँ जी। सर 2010 से 15 में थे, बीच में आप नहीं रहे, हाँ जी। फिर से जनता ने आपको चुन लिया है। हाँ जी। इसके पीछे वजह ये तो नहीं कि बीच में उनसे गलती हो गई थी, वो सुधार ली उन्होंने फिर? मैं प्रधान तो हम ही रहे, सन 49 से 82 तक रहे लगातार। अच्छा। पहले बाबा जी रहे, फिर ताऊ जी रहे। अच्छा जी। 2000 में चाची प्रधान रही, मैं प्रधान रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। फिर सीट SC में आ गई तो वो भी हमारे पार्टी का ही जीता। अच्छा। सर वैसे तो जब आप ही रहे हैं तो सभी काम आपने गांव में करवाए रखे होंगे। हाँ जी। कौन से ऐसे विकास के काम हैं जो बचे हुए हैं जिन्हें आप अब कराना चाहेंगे सर? अब ऐसे हैं, एक तो पेंशन वगैरह है, पहले भी करवाई हमने, जो अब भी वंचित हैं। जी। जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उन्हें रोज़गार दिलवाऊंगे। जी सर। कुछ रास्ते हैं, कुछ एक चौपाल है हमारे बाबा जी ने बनवाई थी सन 1960 में। जी। उसको दोबारा बनवाऊंगे। जी। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रास्ते हैं, शमशान है, बाउंड्री। चलिए सर थोड़ा एक करके बात कर लेते हैं। शमशान घाट की क्या पोजीशन है सर गाँव में? शमशान घाट में बाउंड्री 3 साइड की हो रही है, एक साइड की हो रही है। एक साइड की रह रही है। हाँ। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था, नाला बनेगा, नाला जर्जर हो चुका नहीं, है। वहाँ पर वो शमशान पानी हैंडपंप लगा पानी रखा है, बैठने की सुविधा है? हाँ, बैठने की छतरी वगैरह सब बनवा। गांव से वहाँ तक जाने का रास्ता दुरुस्त है? हाँ जी, बिल्कुल। बस एक 4 दीवार रह रही है बस वहाँ की, जो एक तरफ की बाकी है। हाँ जी। जी। सर कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा रखी है, बाउंड्री करवा हैंडपंप रखी है। लगवा रखा है वहाँ। हैंडपंप। सर गांव में कितने हैंडपंप होंगे? हैंडपंप तो बनने लगभग 250 लगवाए जी। 250 लगवाए। सर सब चालू स्थिति में है? अब बंद है कुछ। जो कुछ पहला बंद है। प्रधान है उसने कुछ उखाड़ के बेग बाग दिए 20। अच्छा। हाँ जी। तो अब उनका रीबोरिंग होगा, दोबारा शुरू करवाया जाएगा उनको? हाँ, रिवोर करवाऊंगे जी। कम से कम 15-20 हैंडपंप ऐसे हैं जो गरीब बस्ती में बंद पड़े हैं। हाँ जी। तो संजय जी उन्हें रिबोर कराएंगे और उन्हें कंटिन्यू चालू रखेंगे फिर? हाँ जी। सफाई की क्या स्थिति है सर गांव में? सफाई की स्थिति, सफाई चल रही है जी। सफाई चल रही है। हाँ जी। तो कितने सफाई कर्मी है सर गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट किस तरफ से 2 हैं, वैसे 3 है, एक आता नहीं है। एक आता नहीं है। हाँ, दूसरे गांव में लग रहा है, उसकी शिकायत करेंगे जी। तो सफाई कंटिन्यू होती रहती है या सर कभी उससे आते हैं, अलग भी कभी नहीं मजदूर होते? लगा के सफाई करवा रहे हैं। तो ये सफाई संजय जी के राज में लगातार चलती रहेगी 5 हाँ जी, साल? बराबर चलेगी। पिलाने के वास्ते को साफ सफाई मिलेगी बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल। सर निकासी की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल ठीक है, पानी की जो निकासी है? पानी की एक तालाब में दिक्कत है, उसे तालाब को सही करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ से जो पानी जाता है निकासी वो वहाँ तालाब में तालाब जाती है? भर जाओ तब तालाब है 14 बीघे का, मौके पे कम है 6 बीघे। अच्छा। तो जैसे इस बार सर प्रधानों को तालाब के सौंदर्यकरण का पैसा भी दिया जा रहा है, हाँ जी। तो शायद ये यहाँ भी आएगा। हाँ जी। इस तरफ आपका क्या कदम होगा सर? सौंदर्यकरण करवाएंगे जी। कराएंगे, उसकी 4 दीवारी वगैरह सौंदर्यकरण वगैरह करवाएंगे सर? हाँ जी। उसका पेंशन का आप बता ही रहे हैं हाँ जी। कि जो पात्र है, जिनकी नहीं है, हाँ उनकी जी। सभी की पेंशन करवाएंगे सर आप? हाँ जी। हाँ वृद्ध हो, विकलांग हो, विधवा पेंशन हो। हाँ जी। जैसे संजय जी हमारे बता रहे हैं कि जो पेंशन के पात्र है वो विधवा, वृद्ध, विकलांग जो भी है वो आकर संजय जी से मिल सकता है। ये उनकी पेंशन बनवाएंगे जो आगे आपको लगातार मिलती रहेगी। सर गांव में कोई खेल का मैदान है? खेल का मैदान इंटर कॉलेज का ही है बस। इंटर कॉलेज का ही है? हाँ जी। दुरुस्त है बिल्कुल? कोई जरूरत है उसमें कुछ काम कराने की? काम करवाए जाएंगे जी उसमें। काम कराए जाएंगे उसमें, हाँ जी। ताकि उसे एक अच्छा रूप दिया जा सके। हाँ जी। हाँ गाँव में सर कोई लाइब्रेरी? लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे। अभी तक नहीं थी, नहीं जी। अब करवाया जाएगा, हाँ जी। ऐसा संजय जी का गाँव वालों से कहना है। हाँ जी। जी। गांव में लाइब्रेरी का निर्माण भी होगा। संजय जी अपने शासनकाल में ही लाइब्रेरी का निर्माण भी कराएंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर शिक्षा का स्तर क्या है? कितने स्कूल है यहाँ पर अभी? यहाँ स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल है, अच्छा। जूनियर हाई स्कूल है जी। इंटर कॉलेज है, अच्छा। एक रतनपुरी लगा है हमारे
उसमें गांव में दूसरा गांव एक वार्ड है 15, उसमें भी प्राइमरी स्कूल है। तो सर पढ़ाई प्रॉपर है, सब सुविधाएं है वहाँ पर, या आपको कुछ कमी लगती है वहाँ पर? ना पढ़ाई तो प्रॉपर सही है, टीचर भी अच्छे आ रहे हैं। अब तो लॉकडाउन की वजह से अब तो खैर दिक्कत बात है। ही अलग है सर। हाँ जी, पानी वानी की सुविधा, पानी की इंटरलॉकिंग सुविधा है, वगैरह। इंटरलॉक भी लग रही है उसमें। नल पानी की दिक्कत है, 1-2 नल रिबोर कराना हो। जी जी, बाकी बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, कुछ फरस वगैरह टूट रहे, छत खराब हो रही जी जी, तो उसे मरम्मत कराऊंगा। और वो कंटिन्यू रहेगा सर 5 साल? हाँ जी बिल्कुल। सर गांव में कोई डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से हाँ CSC है जी। है? हाँ जी। डॉक्टर प्रॉपर बैठते हैं सर? हाँ जी। ज़्यादातर जगह आपने मुझे बताया यहाँ पर बैठते हैं, हाँ जी। वरना सर सभी जगह जहाँ पर हमने देखा है पहले तो बात है नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, 10 दिन में कभी आ गया, सब हाँ, कभी हमारे यहाँ आ गया। डॉक्टर बैठते हैं, काम भी है, बस थोड़ा सा ऐसा है जैसे एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, इसकी समस्या, तो यहाँ इसकी डिमांड प्रॉपर डेली डॉक्टर बैठते हैं। हाँ जी, तो वो सुविधा तो गाँव वालों को मिल ही रही है। सुविधा मिल रही है। सर गांव में जैसे कुछ छोटा तबका होता है, घर नहीं होते, घर होते तो टूटे फूटे या छत नहीं होती सर, तो क्या इस बार में समझो कि सभी को घर भी मिलेंगे और जिसके घर है छत नहीं है छत भी मिलेगी? हाँ, उनका भी पिछली योजना में मैंने 3 मकान बनवाए थे जी। 7 पास हुए, मैं चुनाव हार गया उस टाइम। दूसरे प्रधान ने कटवा दिए, दूसरे में वो भी कटवा दी। हाँ इस 3 बार बने। अब आप बन गए हैं। हाँ, तो हम प्रयास करेंगे जो भी गरीब आदमी जिसका भी घर नहीं है उसका घर भी बनवाया जाएगा। पिलाना वासियों से मैं बता रहा हूं कि संजय जी का कहना है कि जो भी गरीब है जिसका घर नहीं उसका घर बनवाया जाएगा। घर है टूटा फूटा है, मरम्मत की नीड है, छत नहीं है, वो भी करवाई जाएगी। मीन्स मेरा कहने का ये है कि कोई भी गरीब बगैर घर के बगैर छत के नहीं होगा, उसे एक आश्वासन दिया जाएगा, ऐसा संजय जी ग्रामवासियों से बताना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने इनको चुना है इस बार। सर लाइब्रेरी हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ जी बिल्कुल। तो गांव में है नहीं है जी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? इस बार आपके मुद्दे में है वो? हाँ, मैंने कार्य योजना में लिया है। लिया है, इस बार बन जाएगी? पहले थी नहीं कभी भी? नहीं जी, पहले। अब की बार बन जाएगी सर? बन जाएगी, साल भर 2 साल के अंदर ही आ जैसे जाएगी? पैसा होगा उसके हिसाब से बनवा देंगे। उसके हिसाब से बन जाएगी। हाँ जी, या विधायक निधि से कहीं से किसी आप काम करवा हाँ देंगे? जी, करवा देंगे। खेल का मैदान भी हो जाएगा, वो हाँ तो जी। है ही, बाकी उसे दुरुस्त कर देंगे। हाँ जी। शमशान घाट, हाँ जी, लाइब्रेरी, हाँ जी, सड़कें, हाँ जी, पानी की व्यवस्था, हाँ जी। निकासी, हाँ। तालाब, ये सब कुछ हो जाएगा हाँ सर। जी, सब आ जाएगा। आपने अपने प्रधान जी की बातें सुनी हैं, जिन विकास के कार्यों के लिए आपने प्रधान जी को चुना है ये तत्पर है उसको करने के लिए, और सभी बातों के इन्होंने वायदे किए और हमें विश्वास दिलाया है कि वो बहुत जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन मैं भी गांव वालों से एक अपील करना चाहता हूं कि प्रधान जी अकेले सब कुछ नहीं कर पाते, इसमें ग्राम वासियों का सहयोग चाहिए, प्रशासन का सहयोग चाहिए। सबका सहयोग होगा तो विकास के कार्य भी पूरे होंगे और गांव तरक्की की तरफ भी जाएगा। हम थे इस समय गांव पिलाना में। आज 3F न्यूज़ से मैं राज, और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। सर बहुत बहुत बधाई फिर से आपको, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।